श्री स्वामी समर्थ, श्री कुलस्वामिनी नमः। तो आइए आज हम देखते हैं शनि महाराज हमारे जीवन में क्या उथल पुथल मचाते हैं और लोग शनि महाराज के नाम से इतने डरते क्यों हैं। शनि महाराज जो है हर इंसान के जीवन में 30 ईयर्स 30 साल के बाद आती है। दैट इज जैसे अगर देखते हैं, अगर सपोज राशि है वृषभ राशि में शनि जो है ये योगकारक माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको शनि की 7.5 बहुत अच्छी जाएगी या उनको ही बहुत बुरा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, क्योंकि शनि जो है ये कर्म का देवता है, न्याय का देवता है। शनि जो गोचर में मतलब गोचर यानी ट्रांजिट में शनि जिस राशि पे आती है उसके 12वें राशि और उसके दूसरे राशि। सपोज शनि अगर मीन राशि में है गोचर के समय पे, अगर मीन राशि में शनि आती है तो कुंभ राशि वालों की लास्ट फेज 7.5 की, और मीन राशि वालों की सेकेंड फेज, और मीन के बाद मेष राशि वालों की फर्स्ट फेज, ऐसे 7.5 लगती है। और ये 7.5 जो है हर इंसान को लगती है। पुराने ज़माने में बहुत सारे कहानियाँ भी है जो भगवान को लेकर, शंकर भगवान, श्री कृष्ण भगवान, सबको 7.5 लगी थी। श्री राम जो है 14 साल वनवास गए थे, वो भी 7.5 के पीरियड में ही वो गए थे। अब शनि जो है ये सूर्य का पुत्र है। सूर्य तेजवान, शक्तिवान, कांतिवान, अगर ऐसा देखा जाए तो सूर्य तो हमारे जीव है, जीव कारक है, या हमें जीने का पूरा जो सत्व देते हैं वो सूर्य से ही हमें मिलता है। ये सूर्य का पुत्र है शनि। फिर भी जब ये ऐसा कहना है या ऐसा कहानी है शनि के बारे में, जब शनि का जन्म हुआ था उस टाइम पे जब शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ी थी तो सूर्य को वो जो विटिलिगो बोलते हैं ना, वो बीमारी हुई थी, जो पूरा सफ़ेद हो जाना, ऐसी बीमारी उनको स्किन में हुई थी। उसके बाद में उनका जो सारथी था उनके ऊपर दृष्टि शनि की पड़ी थी, तो वो तो पूरी तरह से अंधे हो गए थे कि जो 7 घोड़े जो चैरियट में लगे रहते सूर्य भगवान के, वो भी पूरी तरह से अंधे हो गए थे। सूर्य भगवान ने बहुत सारे उपाय करने पर भी ये कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब शनि की दृष्टि हटी, उनका गेज जो दूसरी तरफ चला गया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। यानी जब जो पिता को भी शनि की दृष्टि से असर हुआ था, तो हम तो क्या चीज़ है। शनि भगवान से बिल्कुल भी डरना नहीं। क्यों डरना नहीं है? पहली बात ये है कि शनि जो है ये कर्म का कारक है, या हमारे कर्म अगर देखो, जिनके कुंडली में शनि अच्छी स्थिति पे बैठे हैं उनके पिछले जन्म का कर्म बहुत अच्छा है। तो ऐसे भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं जो शनि के 7.5 में ही सब कुछ हासिल करता है। तो हमें इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारा जो कर्म है ये अगर अच्छा है तो शनि के 7.5 हमें कुछ नहीं करता। अब शनि के 3 फेसेस होते हैं 7.5 के, तो वो है पहला फेस 2.5 साल का, दूसरा फेस 2.5 साल का, तीसरा फेस फिर 2.5 साल का। पहला जो फेस है इसमें इंसान पूरा कंफ्यूज हो जाता है, अरे शनि महाराज हमारे जीवन में आ चुके हैं, तो वो डर जाते, तो वो डर का फेस होता है। और ये डर में इंसान खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, ऐसे भी होते हैं बहुत जगह पे। फिर होता है दूसरा फेस जहाँ पे शनि तुम्हें परीक्षा लेती है तुम्हारी, और इस टाइम में इंसान पूरी तरह से जान जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, इंसान को किस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, भगवान पे कितना भरोसा करना चाहिए, किस इंसान पे भरोसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें शनि ही सिखा के जाते हैं। और तीसरा फेस वो होता है हमारे कर्म का रिजल्ट, जो हमने 30 सालों तक जो हमने किया, वो 30 साल का जो कर्म है, जो कर्म का रिजल्ट है, अच्छा बुरा जो भी है, वो हमें लास्ट फेस में मिल जाता है। जैसे मैंने कहा शनि की 7.5 साल की होती है, तो 7.5 साल में इंसान को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उनसे क्या गलतियां हो रही है, कहाँ पे गलतियां हो रही है। तो शनि की 7.5 हमें डराने नहीं आ रही है। किस लिए आ रही है? पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने, या हम हमारे गलतियों को सुधार के हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। यही 7.5 का पूरा खेल है एक्चुअल में। यानी शनि भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम कहाँ पर गलत हो,
तुम्हारी कमजोरियां क्या है, इस कमजोरियों को तुम कैसे बदल सकते हो, यानी अपने भाग्य को तुम कैसे बदल सकते हो। भले ही भगवान ने बोला है कि भाग्य हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी अगर हमारा कर्म अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कर्म, तो फिर हमारा भाग्य भी हम खुद लिख सकते हैं। शनि महाराज से हम 7.5 के पीरियड में लाभ कैसे ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कर्म को बहुत अच्छा रखना है। दूसरी बात ये है कि शनि जो है वो डिसिप्लिन्ड लोगों को बहुत पसंद करते हैं, तो अपने जीवन में अनुशासन लेके आना है। हार्ड वर्क, जो बहुत मेहनत करते हैं उनको शनि महाराज बहुत पसंद करते हैं, तो हमें हार्ड वर्क करना है, गरीबों की मदद करना है। जो प्राणी है, मूक प्राणी है, उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना है। और ऐसे भी मैंने सुना है कि हनुमान जी का उपासना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे भी शनि महाराज खुश हो जाते हैं। लेकिन खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि महाराज खुश नहीं होंगे। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हमारे कर्म अगर सही नहीं है तो शनि महाराज बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये श्रद्धा होती है अपनी अपनी। जो तेल चढ़ा भी रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा तेल चढ़ाने से और खाली भजन कीर्तन करने से कुछ लाभ नहीं होता। तो कर्म को सही रखना है, प्राणियों से प्रेम रखना है, बुजुर्गों की सेवा करनी है। ये सारे चीज़ों से शनि महाराज खुश हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि शनि महाराज के 7.5 को आप एक अच्छी एनर्जी के तरह यूटिलाइज करें। जो भी आपको तकलीफ़ें होती हैं, जैसे पैसे को लेकर तकलीफ होती है, शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, कमजोरियाँ हो रही है, ये सारे चीज़ें। और शनि के वक्त इंसल्ट भी इंसान को सहना पड़ता है, क्योंकि जो इंसान बार बार इंसल्ट सहन करता है, उसका दुराभिमान जो है वो चूर चूर हो जाता है। तो शनि हमारे इंसल्ट इसीलिए करवाता है ताकि हम दुराभिमान न रखें और हमारे अंदर दूसरों को पहचानना, परखना, अच्छे से रहने की आदतें लग जाती हैं। तो शनि महाराज से बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये मंत्र आप जरूर बोले। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतः तम नमामि शनैश्वरम। श्री स्वामी समर्थ।